आई थिंक सब मुझसे रिलेट करेंगे। क्यूकम्बर वाटर, चिया सीड वाटर, जो कि लेमन वाटर, दालचीनी वाटर, दैट हेल्प्स यू टू डिटॉक्सिफाई योर बॉडी, राइट? मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था जैसे आपको लगता है जी। बट जो डॉक्सिफिकेशन जो हमारी बॉडी का है वो 24 आवर्स वर्क करता है हमारा। ओके। हमें ना किसी भी एक्सटर्नल चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है आज दोबारा नवरात्रि स्पेशल टॉपिक में मेरे साथ, और सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके घर में मंगलमय हो और खुशहाली हो। सो यस, मोस्ट अवेटेड विद द टॉपिक ऑफ नवरात्रि स्पेशल कि नवरात्रि में न्यूट्रिएंट्स का क्या महत्व है, क्या नवरात्रि में अपना फैट लूज कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस कॉमन क्वेश्चंस हैं, तो इसी सारे क्वेश्चन के आंसर देने के लिए मेरे साथ हैं मेरे कोच गौरव सर। वेलकम टू माय चैनल गौरव सर। आई होप आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो यस सर, नवरात्रि के एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, क्या नवरात्रि में हम फैट लॉस कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन में आपका क्या इम्पोर्टेंस है और आपकी क्या इनटेक है। थैंक यू कीर्ति, एंड फिर से पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के लिए मतलब आपने बुलाया और बिल्कुल फिर से पॉडकास्ट कर पा रहे हैं। आज नवरात्रि स्पेशल हम कर रहे हैं इसमें। जी सर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हार्दिक शुभकामनाएं एंड जय माता दी। जय माता दी सभी को, क्योंकि ये भगवान के नाम से स्टार्ट करते जी हैं। जी। ठीक है। हाँ, तो इसमें काफ़ी सारे मिथ हैं वैसे इसके अराउंड, जो फास्टिंग के अराउंड की फैट लॉस कर सकते हैं। मिथ भी है, फैक्ट भी है, एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हैं। Okay. तो उस पर हमें बात करनी है। ऐसे जो आपने अभी बोला कि फास्टिंग, तो पहले फास्टिंग को थोड़ा समझ लेते हैं। जी। तो फास्टिंग प्रैक्टिस है एक्चुअली, है ना, और उसमें डिफरेंट रिलीजन में डिफरेंट तरीके से फॉलो होती है। जी। जैसे हमारे यहाँ अगर हम स्पेसिफिक बात करें कि नवरात्रि जो हमारे यहाँ होती है 9 डेज़ की होती है। जी, है ना, बहुत लोग 8 डेज भी करते हैं। हाँ, 8 डेज़ भी करते हैं। एंड इसमें डिफरेंट प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। कोई 2 दिन करता है स्टार्टिंग का, लास्ट का, कोई पूरे 9 दिन रखता है, कोई स्टार्टिंग 2, तो डिफरेंट प्रैक्टिसेस होती हैं। उसमें भी ये होता है कि कोई दिन भर में जो पानी पीकर रखता है, कोई इसमें है ना एक ही मील खाता है, कोई इसमें छोटी मील्स खाता रहता है। जी। तो वो सारी प्रैक्टिसेस हमारे यहाँ पे फॉलो होती हैं। एंड जो आपका क्वेश्चन था कि इसमें फैट लॉस हो सकता है या नहीं, तो हो सकता है। ओके। बट एट सम एक्सटेंट कि इसमें फैट लॉस अगर करना है तो उसमें हम बात करेंगे वैसे। जी बिल्कुल, है ना। ये मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन है, अगर हो सकता है तो हमारा फोकस यहीं पर ही है। सो सर, मेरा पहला क्वेश्चन ही आपसे ये है कि किसको फास्टिंग रखना चाहिए और किसको नहीं, बिकॉज बहुत लोग फास्टिंग जैसे आपने बताया कि बिना खाए रखते हैं, कोई पेशेंट होते हैं, तो उस पर आपका क्या इंटेक है, मतलब किसको रखना चाहिए किसको नहीं। देखो, जैसे हमने बात की कि इसमें डिफरेंट प्रैक्टिसेस हम फॉलो करते हैं। तो क्या एक तो डिपेंड करता है क्या प्रैक्टिस आप फॉलो करते हो, है ना। कोई लॉन्ग आवर्स फास्टिंग करता है, कोई शॉर्ट ड्यूरेशन में करता है। सबसे पहली चीज़, मेडिकेशन पे हो उसको तो वो तो ना ही रखे तो अच्छा है। ओके। अगर रखना भी है तो पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लो। जैसे कि मान लो किसी को डायबिटीज़ है ना, पहले से मेडिकेशन पे है, हाई बीपी है, या किसी को कुछ भी इशू हो सकता है, जो कोई भी हेल्थ इशू हो सकता है, तो अगर वो हमारा कोई भी हेल्थ इशू है मेडिकेशन पे, तो मत रखो। ठीक है सर। मेरा सेकंड क्वेश्चन ये, सर फास्टिंग में कहा कि हम फैट लूज कर सकते हैं, बट न्यूट्रिएंट्स की राइट बैलेंस क्या है फास्टिंग में, और प्रोटीन की भी क्या बैलेंस है और इम्पोर्टेंस क्या है फास्टिंग में, जो हम जानना चाहते हैं। देखो, मेन तो सारा न्यूट्रिशन ही है इसमें। जैसे हमने बोला कि फ़ैट लॉस कर सकते हैं, एंड इसमें फ़ैट लॉस तभी कर पाएंगे जब हमारा राइट न्यूट्रिशन होगा उसमें हमारा, एंड हम अच्छी प्रैक्टिसेस इसमें फॉलो करेंगे। जी। तो हमारा अच्छा राइट न्यूट्रिशन तो हमारा जो हमने बेसिक पिछले वाले जो हमारा पॉडकास्ट था उसमें हमने टच किया ही था वहाँ पे कि हमारा कार्बोहाइड्रेट है हमारा, है ना, प्रोटीन है हमारा, और हमारा एक फैट्स हो गया हमारा। अब हम किस तरह की प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, मेनली ये होता है। तो होता क्या कि जैसे बेसिक सेम ही है कि हमारा अगर हम बॉडी की रिक्वायरमेंट से हम अगर कम खाएंगे तो हमारा फैट लूज होगा, अगर ज़्यादा खाएंगे तो बढ़ जाएगा। हाँ, है ना, सिंपल बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो फास्टिंग में क्या होता है, फास्टिंग में ज़्यादातर जो लोग मैंने भी देखा है, मेरे भी जो बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, तो सबका पर्पस ये रहता है। अभी भी कॉल्स आने स्टार्ट हो गई हैं कि सर ऐसा कुछ प्लान देना कि इसमें फ़ैट लूज़ हो जाए मेरा, वो ज़्यादा अच्छे से फैट लूज हो जाए, है ना। तो राइट न्यूट्रिशन क्या हो सकता है कि हम तीनों का बैलेंस बना के रखें। प्रोटीन सबसे ऐसा पार्ट है इसमें हमारा न्यूट्रिशन में, जो कि हम फास्टिंग रखते हैं उस टाइम पे, कि प्रोटीन बहुत मिसिंग रहता है, क्योंकि एक तो ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं है हमारे प्रोटीन के वहाँ पे, और दूसरा हमारे प्रैक्टिसेस क्या है कि हमने सुबह से क्या करा, सुबह हमने फल खाए, दोपहर को हमने कहीं ना कहीं इसमें आलू ले लिए, या फिर हमने साबूदाना कुछ ले लिया, मखाना ले लिया,
और इवनिंग में आके हमने क्या करा, कुट्टू की या सिंघाड़े के आटे की हमने पूरियाँ तल ली, है ना, घी और तेल में ये सब कर लिया हमने। तो जितना हमने कहीं ना कहीं डेफिसिट में रखा था उससे हमने कहीं ज़्यादा खा लिया। बिल्कुल, ऐसा होता भी है, ऐसे ही होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है। तो हमें रियलाइज़ भी नहीं होता, हमें लगता है हम फास्ट रख रहे हैं, बट फास्ट में हमने ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम कर ली है ना। तो फिर हमारा उस केस में फ़ैट लॉस नहीं होता। बट अगर आपको करना है तो आपको बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना है एंड आपको प्रोटीन का इंटेक अच्छा रखना है, अदरवाइज आपकी मसल्स लूज हो जाएंगी आपकी। बिल्कुल। तो मेरा आपसे ये प्रोटीन इंटेक के बारे में क्वेश्चन है कि प्रोटीन किस चीज़ों में हम फास्टिंग में ले सकते हैं, प्रोटीन किस किन चीज़ों में होती हैं? देखो, इसमें वैसे देखा जाए तो एक तरह से कि इसमें ऑप्शंस कम ही अवेलेबल होते हैं वैसे फास्टिंग के, अगर मैं फूड की बात करूं। बट अगर आप डेयरी प्रोडक्ट की बात करो, जैसे हमारा दूध हो गया, दही हो गया, हमारा पनीर हो गया, उसमें भी हमारा है। नट्स में भी हमारा एक एक्सटेंट तक होता है, जैसे बहुत ज़्यादा नहीं होता उसमें हमारा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो वेजिटेबल्स में ब्रोकली हो गया, जिसमें थोड़ा हमारा प्रोटीन होता है हमारा। एंड यही सब ऑप्शंस हैं इसमें, ये इसी को ही थोड़ा सा बैलेंस करके चलें। अगर तुमको नमक वाली चीज़ खा रहे हैं तो वहाँ पे हम पनीर का यूज़ कर लें, है ना। अच्छा, ओके। वहाँ पे थोड़ा, और उसमें अगर हम कुछ भी मीठी चीज़ खा रहे हैं तो उसमें कहने कि हम उसमें कर्ड यूज़ कर लें या फिर हम दूध यूज़ कर लें उसमें। तो ये सब प्रोटीन के तो ये अल्टरनेटिव है कि सीड्स वगैरह में तो बहुत मिनिमल होता है, ये ले सकते हैं। हाँ। ओके। सो सेकंड क्वेश्चन है कि सर बहुत लोग का मिथ ये है कि फास्टिंग में डिटॉक्सिफाई करने का अच्छा तरीका है, तो फास्टिंग में बॉडी कैसे डिटॉक्स हो सकती है, इसमें क्या आपका इंटेक है? एक्चुअली ये क्वेश्चन मेरा पहले आपसे है कि मेरा क्या है कि एक कॉमन पर्सन किस तरह से सोचता है डिटॉक्स को। तो पहले आप मुझे बताओ कि डिटॉक्स क्या है, मतलब। वैसे सर मेरा इंटेक है कि डिटॉक्स करना कि बॉडी से जितनी अपनी इम्प्योरिटीज़ है वो निकल जाती है। बट जो हमने सुना है, जितने हमने रील्स देखे हैं जहाँ पे आई थिंक सब मुझसे रेट करेंगे, क्यूकम्बर वाटर, चिया सीड वाटर एंड जो कि लेमन वाटर, दालचीनी वाटर, दैट हेल्प्स यू टू डिटॉक्सिफाई योर बॉडी, राइट। सो मुझे तो लगता है कि इन चीज़ों से होती है कि नहीं होती है, दैट यू विल टेल मी नाउ। ठीक है, तो इसमें मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था जैसे आपको लगता है जी। बट जो डिटॉक्सिफिकेशन जो हमारी बॉडी का है वो 24 आवर्स वर्क करता है हमारा। ओके। तो हमें ना किसी भी एक्सटर्नल चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। इसको आप इस तरह से समझो कि जैसे आपका एक घर हो गया और घर में आपका डेली आप उसमें झाड़ू लगा रहे हो, हम पोछा लगा रहे हैं, हम डस्टिंग कर रहे हैं, है ना। हम एक तरह से जो भी वहाँ के जो टॉक्सिन्स हैं हम उसको बाहर निकाल रहे हैं, गंदगी को बाहर निकाल रहे हैं एक तरह से। तो हमारी बॉडी भी उसी ही कॉन्सेप्ट पे वर्क करती है। बट ये हमारा जो बॉडी है ये ऑटोमेटेड सिस्टम है पूरा का पूरा। ओके। हमारा हर ऑर्गन जो होता है ना वो अंदर से डिटॉक्सिफिकेशन करता ही करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे हमारी किडनी है, किडनी हमारा क्या वर्क करती है, पूरे दिन हमारा फिल्ट्रेशन प्रोसेस चलता रहता है। लंग्स क्या करते हैं, हमारा ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, और फिर हमारे जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको बाहर कर देते हैं, है ना। ऐसे ही हमारा लीवर है, कुछ भी होता है हमारे लीवर के पास ही जाता है। तो जो भी हम खाना खाते हैं हमारे लीवर के पास ही जाता है। तो लीवर क्या करता है, उसमें जो हार्मफुल केमिकल्स जो होते हैं उसको वाटर जो सोल्यूबल कंपाउंड होते हैं उसके साथ मिक्स करके कहीं ना कहीं उसको भी हम मतलब कम हार्मफुल जो केमिकल्स में कन्वर्ट करता है। कहने की उसको ब्रेन ले लो, हमारा इंटेस्टाइन में क्या होता है, हमने कुछ भी खाया, स्टमक में गया, वहाँ से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करे और वहाँ से जो भी एक्स्ट्रा पार्ट था हमारा वो एक्सक्रीटर के थ्रू जो स्टूल है उसके थ्रू हमने बाहर निकाल दिया उसको, राइट। तो ऐसी हमारी स्वेटिंग होती है उसके थ्रू हमारा यूरिन होता है हमारा, वो सब टॉक्सिन्स बाहर ही निकल रहे हैं कहीं ना कहीं आपके, तो डिटॉक्सिफिकेशन तो बॉडी खुद से ही कर लेती है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि ये सारी मिथ है, ये मिथ है और बहुत सारी रिसर्च इस पर पहले से ही हो रखी है जी। बहुत सारी रिसर्च, आप गूगल करना, कोई भी आप भी देख रहे हो आप भी गूगल करना, इसमें बहुत सारी रिसर्च हुई है, कोई रिजल्ट निकल के नहीं आया। बिकॉज आप सोचो कि आप किसी ऑर्गन से ज़्यादा काम नहीं कर सकते, है ना, वो 24/7 वर्क करे, आपकी कैपेसिटी नहीं है आप 24/7 उस पर पानी पी के कि कुकुम्बर वाटर और दालचीनी वाटर करके आप उसको डिटॉक्स कर पाओ। हाइड्रेशन अच्छा रखो, नॉर्मल पानी पियोगे जब भी आपका होगा, है ना। ओके
ठीक है, तो ये मिथ है जो हमें आज पता चल गया, जो मुझे पता चला। अच्छा, इसमें अगर अच्छे से डिटॉक्स ही करना है, मैं उसको वो बता देता हूँ कि डिटॉक्स अगर करना है तो कैसे करना होगा। कैसे करना होगा सर? देखो 4 चीज़ें हैं उस पर वर्क, जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था जी। हमें न्यूट्रिशन अच्छा लेना होगा, हमें राइट न्यूट्रिशन लेंगे तो हमारा अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, हमारा बैलेंस्ड मिलेगा सब चीज़ें, ठीक है। तो हमारा जो लीवर होगा उसको बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा, ओके, ठीक है। दूसरा, हम हाइड्रेशन अच्छा रखेंगे तो हमारा फिल्ट्रेशन, जो हमारा ब्लड फिल्टर करता है हमारा, वो भी हमारा प्रोसेस अच्छा चलेगा। अच्छी हवा लेंगे, जो कि हमारा एनसीआर में पॉसिबल नहीं हो पाता, बट फिर भी हमारे लंग्स को अगर अच्छी हवा मिल रही है तो वो भी हमारा एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस हमारा उसको कम वर्क करना पड़ेगा, है ना। मोशन, मतलब अगर एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसमें आपकी स्वेटिंग जो हो रही है उसके थ्रू बहुत सारे हमारे टॉक्सिन्स बाहर निकले, स्किन एकदम ग्लो करेगी अगर आप एक्सरसाइज अच्छे से करते हो तो ये सारे के सारे पार्ट हैं कि हमारा स्लीप बहुत ज़रूरी है हमारा, है ना। अगर आप स्लीप अच्छे से सो पा रहे हो, अच्छे से सोते हो, तो सारा जो जितना भी वियर टियर होता है बॉडी का वो सोते वक्त ही होता है। तो हमारा सोना बहुत ज़रूरी है। जो टॉक्सिन्स हैं हमारे, जब आपकी बॉडी रेस्टिंग मोड में होती है तब ज़्यादा अच्छे से वो फिल्टर कर पाते हैं। बिल्कुल। तो मुझे इसी से एक सवाल वापस आ चुका है कि फास्टिंग में एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, क्या हम कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं? देखो, इसमें होता है कि आप क्या प्रैक्टिस फॉलो करते हो। अगर आप वो लॉन्ग आवर्स, मतलब एक तो पहली बात आप हेल्दी पर्सन हो तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें कि आप कर सकते हो, एंड दूसरा आप क्या प्रैक्टिस फॉलो करते हो वो भी इस पर भी डिपेंड करता है। अगर आप 9 आवर्स 12 आवर्स आपने किया है, मतलब फास्टिंग की है, तो उसके बाद लाइट वर्कआउट ही रखो बेसिकली। बट अगर आप छोटे छोटे मील्स ले रहे हो दिन भर में, जो कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है, अगर उसको फुलफिल कर रहे हो तो आप एक्सरसाइज करो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाई इंटेंसिटी वर्कआउट को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। हाँ, फास्टिंग में मतलब लाइट वर्कआउट हम कर सकते हैं, लाइट मॉडरेट लेवल। अगर आप छोटी छोटी मील ले रहे हो तो आप फुल भी कर लो, अच्छे से करो वर्कआउट, कोई इशू नहीं है उसमें। ओके, मेरा और एक सवाल है आपसे कि जैसे कि 9 डेज कोई फास्टिंग, जैसे आपने कहा कोई 8 दिन करता है, जनरली मैं करती हूँ 9 दिन। हम लोग 10वीं में हम अपना फास्टिंग तोड़ते हैं। इसके दौरान जो 9 डेज होते हैं उसमें वैराइटीज ऑफ फूड क्या क्या ले सकते हैं, डे 1, डे 2, डे 3, और बहुत लोग जो फलहार ही खाते हैं, लाइक कुट्टू का आटा, कुट्टू का पूड़ी, आलू से ही वो पूरा 9 डेज खाते हैं, जैसे फ्रूट्स खाते हैं। तो इसमें वैराइटीज़ कितना ले सकते हैं, सेम रूटीन फॉलो कर सकते हैं, तो इसमें हम क्या क्या ले सकते हैं, क्या क्या नहीं? देखो, एक मील प्लान तो वैसे भी हम अपने जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें ऐड करेंगे, जैसे है ना, मतलब नॉर्मल जो हमारा होगा। बाकी अगर हम बात करें कि इसमें क्या अच्छा न्यूट्रिशन हो सकता है इसमें, तो अगर हम डे स्टार्ट कर रहे हैं तो अपना जो भी फ्रूट्स हैं, 2-3 फ्रूट्स है, आजकल इतने अवेलेबल नहीं है वैसे जी, आप 2-3 फ्रूट्स उसमें ले लो, मतलब खा सकते हो। एंड जो आपका मॉर्निंग रूटीन था वो तो सेम ही रखो, पानी, चिया सीड्स वगैरह तो ठीक है, वो सेम ही रखना। एंड जब और जब भी आप फ्रूट्स खा रहे हो उसमें भी आप थोड़ा सीड्स डाल लो, रोस्ट करके सीड्स ऐड कर लो। उसके बाद फिर आप उसमें जैसे आलू है ना, शामा के चावल की खिचड़ी बन जाती है, अच्छा, है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। खीर बना लो। इवनिंग में जो हमारा मखाना होता है, मखाने को आप टमाटर और बाकी वेजिटेबल्स के साथ मिक्स करके उसको ले लो, है ना, जो भी सेंधा नमक होता है उसको ऐड करके। ऐसी रात को भी अपना लाइट ही रखो। रात को अगर आपको कुटुई खाना है या फिर सिंघाड़े का कुछ आटा का कुछ बना खाना है, उसमें रोटियां बहुत अच्छी बनती है, मतलब रोटियां बना के खा सकते हैं। चीला बनाओ, हेल्दी सेटअप की वेबसाइट पे कुछ रेसिपीज भी ऐड की है दिव्या ने, हम ऐड कर देंगे अपने डिस्क्रिप्शन में, उसके लिंक्स ऐड कर देना। वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी उसने ऐड की है वहाँ पे। और मेन चीज़ क्या है कि जिस रेशो में आप कुट्टू का आटा ऐड करते हो, उसी रेशो में आप जो समा के चावल हैं उसको भी यूज़ कर सकते हो। जैसे खीर जो बन रही है उसमें साबूदाने की बना सकते हो, है ना, समा के चावल की बना सकते हो। इस तरह से कुट्टू का आटा है, सिंघाड़े का आटा है, तो वो रेशो डिफरेंट हो सकता है, बट उसमें ज़्यादा वैरायटी नहीं है, बट आप उसको अप एंड डाउन मेंटेन करना पड़ेगा। क्या वैरायटीज में 9 डेज में आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। लिमिटेड वैरायटी है, उसी को ही थोड़ा सा करो, और थोड़ा सा ऑयल जो है ना, ऑयल कम से कम यूज़ करो उसमें, जितना कि एक मॉडरेट अमाउंट में यूज़ करो, और यही ठीक है। तो घी यूज़ करना बेटर रहेगा या रिफाइंड ऑयल? देखो, लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था कि हर एक चीज़ का RDA होता है, रिकमेंडेड डेली अलाउंस होता है हमारा। तो अगर हम बात करें, घी और ऑयल दोनों ही सैचुरेटेड फैट है हमारे, उसको अगर हम लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करेंगे तो उतना अच्छा रहेगा। तो वो जो 30 ग्राम 50 ग्राम से तक यूज़ करें, तो अगर मॉडरेट अमाउंट में दोनों अच्छे हैं। अगर ज़्यादा खा रहे हो, अगर तो आप पकौड़ी और ये सब खा रहे हो कि पूरी खा रहे हो, तो दोनों ही हार्मफुल है। इक्का दुक्का दिन तो चल सकता है। देखो, वो तो हमारा टेस्ट है, मतलब किस तरह से हम उसको बनाना चाहते हैं।
ओके, सो सर बेस्ट वे क्या है आइडियल लॉस करने का नवरात्रि में? बिकॉज आपने सॉरी फैट लॉस, आई एम करेक्टिंग माय वर्ड अगेन, फैट लॉस का बेस्ट तरीका क्या है और इसके बीच में हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितना वेट लॉस कर सकते हैं इसमें? देखो बहुत ज़्यादा इसमें अपना आपको बहुत एग्रेसिव फास्टिंग में मत जाओ, और जो बेस्ट वे है बेस्ट वे कि हम डेफिसिट में रहें एक तो, एंड डेफिसिट में रहेंगे तो मतलब कैलोरी डेफिसिट बेसिकली, जैसे आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट मान लो लेट से 2000 कैलोरी है तो आप 1500-1600 पर रहो, उसमें आप अपना प्रोटीन इंटेक अच्छा रखो एंड थोड़ा सा वर्कआउट उसमें करते रहो तो आपका अच्छा फैट लॉस हो जाएगा। एंड वो बिना फास्टिंग के भी होता है, बट फास्टिंग में भी आप कर सकते हो एंड थोड़ा सा मे भी ज़्यादा कर सकते हो, बट वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं जाना चाहिए। बिकॉज अगर आप बोन डेंसिटी जो लास्ट टाइम हमने बात की थी कि हमें खाली जो करना है लूज़ वो फैट करना है, हमें बोन डेंसिटी और हमें जो मसल्स है उसको लूज़ नहीं करना है। बिल्कुल, आई थिंक ये बेस्ट तरीका है और मुझे लगता है कि अगर कोई नवरात्रि में ये रूटीन फॉलो करता है और जिस तरीके से गौरव सर ने हमें बताया कि आपको अपनी न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या लेना है, क्या क्या नहीं लेना है, क्या अवॉइड करना है, अगर आप वो मेंटेन करते हैं तो ऑब्वियसली यू विल लूज फैट एंड आई थिंक लेटर ऑन अगर वो मेंटेन भी करते हैं अपने डाइट, वो जो फास्टिंग की डाइट को छोड़ करके नॉर्मल डाइट में भी आते हैं, तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू। तो यस सर, गौरव सर एक रैपिड फायर हम कर लेते हैं। उससे पहले मैं एक कुछ ऐड करना चाहूँगा क्योंकि हमने न्यूट्रिएंट्स की बात करी है, बट हमने हाइड्रेशन जो भी एक मेजर पार्ट है, अगर आप एग्रेसिव फास्टिंग कर रहे हो या फिर आप फास्टिंग कर रहे हो, उसमें इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें आप ट्राई करो कि एक तो हाइड्रेशन आपका पूरा रहे, पानी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, नींबू पानी भी ले सकते हो आप। जी बिल्कुल बिल्कुल। एंड उसमें नारियल पानी बहुत अच्छा एक तरह से इलेक्ट्रोलाइट। नींबू पानी में हम नमक नहीं ले सकते, बट दूसरी तरह का नमक ऐड कर सकते हो उसमें, हाँ, तो वो भी आप ले सकते हो। और मीठा तो खा ही सकते हैं बिल्कुल खा सकते और हैं। उसमें ये भी है कि आप नारियल पानी जी बहुत अच्छा सोर्स है मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स का, तो इलेक्ट्रोलाइट्स को बिल्कुल कंप्लीट रखना है अपने, क्योंकि वो अगर कम जाएगा तो आपको वीकनेस फील होगी। राइट, तो लाइट रखें, मस्त रहें। इसके पहले हम एक रैपिड फायर कर लेते हैं इनके साथ। सो आर यू रेडी फॉर द रैपिड फायर क्वेश्चन सर? यस। ओके, लेकिन डराना नहीं है मुझे। नहीं बिल्कुल नहीं डराऊंगी, बिल्कुल नहीं डराऊंगी। तो मेरा पहला क्वेश्चन ऐसे, फ्रूट्स के अलावा सबसे बेस्ट एनर्जी देने वाला ऑप्शन फास्टिंग में क्या है? आलू हो सकता है, कार्ब्स। ओके, आलू। सेकंड क्वेश्चन, फास्टिंग के दौरान वीकनेस अवॉइड करने के लिए क्या लेना चाहिए? इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स कंप्लीट रखो अपने, नारियल पानी हो गया हमारा, पानी हो गया, नींबू पानी हो गया। अगर वीकनेस हो थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी मील खाते रहो। ओके, साबूदाना और कुट्टू दोनों में से कौन सा हेल्दी है और वेट लॉस के लिए कौन सा फायदेमंद है? दोनों ही नहीं है, वेट लॉस किसी फूड आइटम से होता ही नहीं है, इसके लिए जो प्रैक्टिस हम कई बार बात कर चुके हैं। दिल टूट गया मेरा ये सुन करके, मुझे लगा कि होने वाला था। एनीवे, फोर्थ क्वेश्चन, फास्टिंग के लिए एक सिंपल हाई प्रोटीन स्नैक कौन सा बन सकता है? पनीर। पनीर, ओके। फास्ट खोलने का सबसे सही तरीका क्या है, फ्रूट्स या गरम खाना? कुछ भी खा सकते हैं, इसमें कोई भी हैवी मील नहीं लेनी है। अगर फास्ट हमारा एंड करना है तो हमें एक लाइट मील लेनी चाहिए, क्योंकि हम बहुत टाइम से फास्टिंग पे हैं। ओके, तो फ्रूट्स कैन बी अ बेटर ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये कि अगर मैं सोती रहूं तो क्या मैं फैट लॉस कर सकती हूँ? फैट का तो पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है जॉब नहीं बचेगी अगर तो फैट लूज मतलब जैसे हम जब रेस्टिंग मोड में बॉडी होती है तो उसमें फैट तो लूज करती है, बट वो एक तरीका नहीं है कि फैट लूज करने के लिए सोते ही रहो, काम भी करना जरूरी है। फास्टिंग में कौन सा सही ऑप्शन है ऑयल यूज करने का, घी, डालडा या रिफाइंड ऑयल? मॉडरेट अमाउंट में कुछ भी यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें जो मैंने अभी डिस्कस किया था हम लोगों ने कि RDA जो रिकमेंडेड डेली अलाउंस होता है हमारा, तो मॉडरेट अमाउंट में यूज़ करो उसको। क्या फास्टिंग में हम मीठा खा सकते हैं? यस, खा सकते हैं। ओके, एंड जो नेचुरल जो भी हमारे स्वीटनर हैं उसके साइड जाओ ज़्यादा अच्छा है। प्रोसेस्ड मतलब कम से कम यूज़ करो। ओके, लास्ट क्वेश्चन, ब्राउन शुगर बेस्ट है या वाइट शुगर? दोनों अच्छी हैं। दोनों अच्छी वही मॉडरेट अमाउंट में कुछ भी खाओगे ना तो सब कुछ अच्छा है, मतलब लिमिट से बाहर आप चाहे अच्छे फूड आइटम भी खाओ तो वो भी आपके लिए हार्मफुल है। और जो आप कहते हो अनहेल्दी चीज़ अगर वो आप लिमिट में खा रहे हो वो भी आपके लिए हेल्दी है अगर आप लिमिट में खाते हो तो। ओके, सो सवालों जवालों का सिलसिला यहीं खत्म होता है सर। रैपिड फायर क्वेश्चंस और नहीं है मेरे आपके लिए।
आई होप आप सभी को हमारा नवरात्रि स्पेशल पॉडकास्ट पसंद आया होगा और मे बी आप सभी को आइडिया हुआ होगा कि हमें क्या क्या लेना चाहिए, क्या क्या नहीं लेना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए। एंड इसमें फैट लॉस हो सकता है, तो मेंटेन करिए अपना नवरात्रि व्रत में, प्रोटीन एंड एक्सरसाइज करते रहिए, स्वस्थ रहिए, गौरव सर मस्त रहिए। हम दोबारा आते हैं नए टॉपिक में, तब तक नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।